हेलो जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द फिजिक्स रिसर्च सेंटर 2.0। और आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका बताएंगे जिससे एग्जामिनर आपको पूर्ण नंबर देंगे। ठीक ना, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने मैं कुछ न्यूमेरिकल्स पहले से लिखा हुआ हूं और इसे सॉल्व करने वाला हूं। इसके अतिरिक्त मैं कुछ और न्यूमेरिकल्स लूँगा जो आपके एग्जाम ऑफ दृष्टि से इसका जो पैटर्न है वो इम्पोर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि यही है, लेकिन इसका पैटर्न है, कैसे लगाया जाता है वो इम्पोर्टेंट है। और वो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक विद्युत बल्ब पर 250 वोल्ट 200 वाट लिखा है, उसे 200 वोल्ट के मेंस से जोड़ने पर विद्युत बल्ब में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। ठीक ना, एक देखिए अब आपके पास दिया क्या चीज़ है, 250 वोल्ट और 200 वाट लिखा है, मतलब उसकी जो सामर्थ्यता है वो 200 वाट है लिखा है। उसे 200 के वोल्ट के मेंस से जोड़ने पर विद्युत बल्ब में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो चीज़ लिखा है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, जो दिया है उसे लिख लेते हैं। क्या है, 250 वोल्ट है, अर्थात वो आपका विभवांतर V बराबर में 250 वोल्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा है, 250 वोल्ट। उसके बाद वो दिया है 200 वाट। क्या दिया है, 200 वाट, अर्थात वो 200 वाट क्या है, आपकी सामर्थ्य है। बल्ब की सामर्थ्य कितनी है, 200 वाट है। अब आपको पहले क्या ज्ञात करना होगा, धारा ज्ञात करने के लिए आपको उसका प्रतिरोध ज्ञात करना होगा। और जब प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे तो धारा आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रतिरोध ज्ञात करिए। तो यहाँ पर यदि हम प्रतिरोध ज्ञात करने की बात करेंगे तो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए मैं आपको एक फार्मूला बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। ठीक ना, क्या फार्मूला आता था, P = V² R। P = V² ये फार्मूला है। और यहाँ से जब आप R की वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, V² P हो जाएगा। V² P हो जाएगा। और यहाँ पे जब V का मान रख लेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 का स्क्वायर और अपान में कितना हो जाएगा, P का मान 200। और जब आप 250 का स्क्वायर करते हैं यानी 250 गुणे 250 करते हैं और अपान में कितना करते हैं, 200 करते हैं। 2 जीरो को बाय बाय घर भेज दीजिए और 25 का 25 में गुणा कराएंगे तो 625 आ जाएगा और अपान में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये इतना ओम क्या आ जाता है, प्रतिरोध आ जाता है। इतना ओम ये आपका क्या आ जाता है, प्रतिरोध आ जाता है। जब प्रतिरोध आ जाता है तो आप क्या बोल रहा है आपसे कि उसे 200 वोल्ट के मेंस से जोड़ने पर विद्युत बल्ब में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। तो अगर उसको मेंस से जोड़ते हैं तो फिर से अब उसको विभवांतर कितना दे रहे हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 200 वोल्ट के मेंस से जोड़ने पर, 200 वोल्ट के मेंस से जोड़ने पर, मेंस से जोड़ने पर, और जब आप जोड़ देते हैं तो आपका जो विभव हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा, वो कितना होगा, 200 वोल्ट होगा। आपका विभवांतर 200 वोल्ट होगा। और जो प्रतिरोध आपको मिला है बल्ब का कितना है, 625 बटा में 2 ओम मिला है। अब आप ओम का नियम इस्तेमाल करेंगे तो क्या कहता है ओम का नियम, ओम का नियम क्या कहता है, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम कहता है V = IR। V = IR, जो आपका विभवांतर V है, धारा I है, प्रतिरोध कैपिटल R है। और जब I की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना होगा, V बटा में कैपिटल R होगा। और V का मान कितना है आपका, 200 है। V का मान 200 है और अपान में आपका जो प्रतिरोध है वो कितना है, 625 और अपान में 2 है। 625 और अपान में 2 है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 200 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाकर, तो 200 गुणा में 2 हो जाएगा और नीचे 625 होगा। और जब आप इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये कितना से पहले 25 8 200 और ये इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 और 8 दूना 16, यानी कि 16 बटा में 25 एम्पियर धारा होगी। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डेसिमल लेंगे तो 116 हो जाएगा और 25 छक्का 150, तो 64 और 10 25 चौका 100, 0.64 एम्पियर, 0.64 एम्पियर
आप उस बल्ब में क्या होगी, प्रवाहित धारा होगी 0.64 एम्पियर। अब देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका यही है कि सबसे पहले आपको जो जो चीज़ दिया रहता है उस चीज़ को लिख लेते हैं। उस चीज़ को जैसे यहाँ पर हमको जो चीज़ दिया है उसको हम लिख लिए, फिर यहाँ पे फार्मूला, जो चीज़ नहीं पता है उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे, पहले क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, फिर फार्मूला लिखेंगे, फिर उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे और जिसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है उस वैल्यू को ज्ञात कर लेंगे। और ज्ञात करने के बाद फिर से वो वैल्यू मिल जाती है या फिर हमें दूसरा कुछ और भी पता करना होता है तो उन सभी वैल्यू को फिर से लिखते हैं और फार्मूला लिख के तब सॉल्व करते हैं। तो इससे एग्जामिनर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा पहला न्यूमेरिकल। यदि ऐसा न्यूमेरिकल आता है तो आप उसे छोड़ के नहीं आइएगा। चलिए अब हमारा जो अगला सवाल है कि 220 वोल्ट पर 5 एम्पियर की धारा एक हीटर में प्रवाहित की गई, मतलब जो उसका विभव रखा गया 220 वोल्ट और उसमें 5 एम्पियर की धारा एक हीटर में प्रवाहित की गई, तो हीटर के सामर्थ्य की गणना कीजिए। मैं शायद ये चीज़ भी आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें दिया क्या चीज़ है, सबसे पहले दिया है आपका विभवांतर V बराबर में 220 वोल्ट। V बराबर में आपका दिया हुआ है 220 वोल्ट और उसमें जो प्रवाहित धारा I का मान है वो भी दिया है कितना, 5 एम्पियर। कितना दिया है, 5 एम्पियर। और जब आपको सामर्थ्य की गणना करने की बात आती है तो सामर्थ्य याद करना है तो पहले P बराबर में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क। और फिर से सामर्थ्य का फार्मूला मैं आपको बता चुका हूं कि सामर्थ्य का फार्मूला क्या होता है। पहले तो सामर्थ्य कहते किसे हैं, एकांक समय में किए गए कार्य को हम सामर्थ्य कहते हैं, अर्थात P = W/T। फिर आपको W बराबर बताए थे V = कितना होता है, W × Q होता है तो वो फार्मूला रखे थे। फिर Q बराबर में IT होता है तो वो फार्मूला रखे थे। लास्टली जो हमारा फार्मूला बचा था यहाँ पर सामर्थ्य P बराबर में क्या आया था, V × I बचा था। क्या फार्मूला आया था, P × I, और P = V × I। P सामर्थ्य है, V आपका वोल्ट है और I क्या चीज़ है, धारा है। तो यहाँ पर जो आपका ये विभव कितना है, 220 वोल्ट है और जो धारा है वो 5 एम्पियर है। गुणा करा देंगे तो 5 दूना 10, 500 5 दूना 10 और 5 दूना 10 और 1 11, अर्थात 1100 वाट। आपके जो हीटर की सामर्थ्य आ जाती है वो कितना है, 1100 वाट है। ये चुटकी वाला सवाल है, इसे मल दीजिए खत्म। कितना है, 2 लाइन का, बस 2 लाइन का है। ऊपर तो ये सब आपको पता है, 2 लाइन आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन लग गया, खत्म, सामर्थ्य आ गया। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में, किसी मकान में 60 वाट के 5 बल्ब तथा 40 वाट के 3 बिजली के पंखे लगे हैं। समझ रहे हैं आप लोग, 60 वाट के 5 बल्ब तथा 40 वाट के 3 बिजली के पंखे लगे हैं। बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे तथा पंखे प्रतिदिन 10 घंटे जलते हैं, तो 30 दिन के 1 महीने में कुल कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। अर्थात जो आप अपने घर में विद्युत ऊर्जा का व्यय करते हैं वो कितना आता है, यही आपसे इस प्रश्न में पूछा है। ये भी प्रश्न काफ़ी मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट है। कैसे है, तो सबसे पहले आपको मैं फार्मूला बता चुका हूँ किलोवाट घंटा ज्ञात करने का। जब आप किलोवाट घंटा ज्ञात कर लेंगे, फार्मूला भी आपको बताया था, पावर हावर डे अर्थात PSD/1000, ठीक ना। तो आप उस फार्मूले का यूज करके इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके पास दिया है उसको पहले लिख लीजिए। दिया क्या चीज़ है कि मकान में 60 वाट के 5 बल्ब है, ठीक ना। तो अब देखिए, अब जो आपकी बल्ब की सामर्थ्य कितनी दी है, बल्ब की सामर्थ्य 60 वाट, बल्ब का जो सामर्थ्य है 60 वाट है। उसके बाद बिजली के पंखे, मतलब पंखे की सामर्थ्य या फिर पंखा की सामर्थ्य कितना है, 40 वाट है। पंखे की सामर्थ्य 40 वाट है। जब ये बल्ब की सामर्थ्य 60 वाट है और पंखे की सामर्थ्य 40 वाट है, तब यहाँ पर हम दोनों का अलग अलग व्यय विद्युत ऊर्जा ज्ञात करेंगे और उसे ज्ञात कर लेंगे, ठीक ना। और ज्ञात कर लेंगे तो कैसे, चलिए अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ बल्ब द्वारा व्यय विद्युत ऊर्जा, बल्ब द्वारा व्यय विद्युत ऊर्जा, जो बल्ब द्वारा व्यय विद्युत ऊर्जा होगी, फिर से वाट गुणे घंटा गुणे दिन, फार्मूला लगाएंगे वाट गुणे घंटा गुणे में दिन और बटा में 1000।
बट्टा में 1000। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो हम सामर्थ्य यूज करते हैं बल्ब द्वारा, तो कुल कितने बल्ब लगे हैं सभी की सामर्थ्य का इस्तेमाल करते हैं। अर्थात हम ये कह लें कि बल्ब द्वारा कह रहे हैं तो बल्ब का एक सामर्थ्य कितनी है 60 वाट है। कुल कितने बल्ब लगे हैं 5 बल्ब लगे हैं, तो कितना से गुणा करा लेंगे 5 से, ठीक है। तो अभी ये इसकी कुल सामर्थ्य आ जाएगी। अब जो घंटे कितने घंटे जलता है बल्ब, तो बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं, तो 8 से गुणा करा लेते हैं। कुल कितने दिन की बात की जा रही है, तो 1 महीने के 30 दिन की बात की जा रही है, और अपान में 1000 की बात की जा रही है। और आप इसका गुणा कराएंगे तो 2 0 से 2 0 गया, फिर कितना हो जाएगा 8 25 40 और 4 छक्के 24, ठीक ना। कितना हो जाएगा 8 25 40 और 40 का 6 में गुणा कराएंगे 240 और अपान में 10, 1 0 से 1 0 फिर से गया, कितना आ जाता है 24 यूनिट आ जाता है। तो बल्ब जो विद्युत ऊर्जा का व्यय कर रहा है वो कितना यूनिट व्यय कर रहा है, 24 यूनिट व्यय कर रहा है। अब हम ज्ञात करेंगे पंखे द्वारा व्यय विद्युत ऊर्जा, पंखे द्वारा व्यय विद्युत ऊर्जा। पंखे द्वारा व्यय विद्युत ऊर्जा, और फिर से फार्मूला वही लगाएंगे हम लोग, वाट गुणे घंटा गुणा दिन, वाट गुणे घंटा गुणे दिन, और बटा में 1000। इसका कितना वाट है 40 वाट है, और 40 वाट के कितने पंखे लगे हैं 3 पंखे लगे हैं, तो इसमें 3 से गुणा करा लेते हैं। ये प्रतिदिन 10 घंटे जलते हैं, तो यहाँ पर 10 से गुणा करा लेते हैं। इसमें भी बात की जा रही है 30 दिन की, और बटा में कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो 1 2 3 1 2 3 बाय बाय गया घर। कितना हो गया 3 3 9 चौके 36 यूनिट। ये कितना व्यय विद्युत ऊर्जा करता है 36 यूनिट ऊर्जा व्यय, किलोवाट घंटा, इसी को कहते हैं किलोवाट घंटा। तो 36 यूनिट व्यय विद्युत ऊर्जा करता है। अब हम बात करेंगे तो कुल व्यय विद्युत ऊर्जा कितनी होगी, कुल व्यय विद्युत ऊर्जा, व्यय विद्युत ऊर्जा, जो कुल व्यय विद्युत ऊर्जा होगी, तो पंखे द्वारा जो व्यय विद्युत ऊर्जा होगी वो, और बल्ब द्वारा व्यय विद्युत ऊर्जा वो, दोनों को हम लोग क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो 24 और प्लस में 36, ये कितना आ जाएगा 60 यूनिट। कुल कितना यूनिट आ जाएगा 60 यूनिट। तो इस जो घर में, इस मकान में जो भी बल्ब और पंखा दोनों मिलकर 60 यूनिट विद्युत ऊर्जा का व्यय करते हैं, उपभोग करते हैं। तो आई होप कि आपको ये 3rd क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, कुछ लॉन्ग नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं 4th क्वेश्चन पे। यहाँ पर क्या दिया है, एक घर में 220 वोल्ट 100 वाट के 5 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं, तो 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से 1 माह यानी 30 दिन का खर्च ज्ञात कीजिए। ये एम्पियर उसमें का छूट गया था। चलिए, तो आपको अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि जो उसमें विभवांतर दिया जा रहा है 220 वोल्ट है, उसका जो बल्ब की सामर्थ्य है 100 वाट है, और 100 वाट के 5 बल्ब हैं, प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं, तो 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से 1 माह का खर्च ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन इसी के जैसे है, बस यहाँ पर खर्च ज्ञात करना है। चलिए तो सॉल्व करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर जो आपका 4th नंबर क्वेश्चन है उसमें दिया क्या चीज़ है, तो जो बल्ब की सामर्थ्य होगी वो कितना होगी 100 वाट होगी। बल्ब की सामर्थ्य कितना होगी 100 वाट। यहाँ पर ये जो 220 वोल्ट लिखा है आपके अनुसार आपको बस भटकाने के लिए लिखा है, कैसे आप भड़क जाएं या फिर भटक जाएं वहाँ से, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ इसी का इस्तेमाल करना है 100 वाट का, क्योंकि अगर आप व्यय विद्युत ऊर्जा ज्ञात करेंगे तो आपको वहाँ पर केवल वाट चाहिए होती है, विभवांतर की जरूरत नहीं होती है, ठीक ना। तो अगर ये बल्ब द्वारा, अब यहाँ पे क्या लिखे बल्ब की सामर्थ्य, अब यहाँ पर लिखिए बल्ब द्वारा व्यय विद्युत ऊर्जा, बल्ब द्वारा व्यय विद्युत ऊर्जा, व्यय विद्युत ऊर्जा कितना हो जाएगा, फिर से फार्मूला वही, वाट गुणे घंटा गुणे दिन, वाट गुणे घंटा गुणे दिन, और बटा में 1000। तो कितने वाट का बल्ब है 100 वाट का बल्ब है, कितने बल्ब हैं 5 बल्ब हैं, कितने बल्ब हैं 5 बल्ब, और प्रतिदिन कितने घंटे जलते हैं 8 घंटे जलते हैं, और कितने दिन की बात की जा रही है 30 दिन का, बटा में कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका गुणा करा लीजिए तो ये खत्म हो जाता है, और 8 25 40 और 40 3 120 यूनिट आ जाता है।
कितना आ जाता है 120 यूनिट, अर्थात 100 वाट की यदि 5 बल्ब लगे हैं तो कितना यूनिट वो खर्च करता है 120 यूनिट। और यहाँ पे खर्च की बात करें तो यहाँ पर बोला है कि जो विद्युत का खर्च, यहाँ पर पहले हम लोग लिखते हैं विद्युत का खर्च या फिर विद्युत की दर लिख लीजिए। विद्युत की दर कितना है 2 रुपये प्रति यूनिट, 2 रुपये प्रति यूनिट। तब यहाँ पर आप नीचे क्या लिखेंगे पूरे महीने का खर्च, पूरे महीने का खर्च, जो पूरे महीने का खर्च होगा। अब जो टोटल आपकी यूनिट आई है उसमें 2 से गुणा करा लीजिए तो ये आपके पूरे महीने का खर्च आ जाएगा, अर्थात 120 गुना 240 रुपये। कितना आ जाएगा 240 रुपये। इतनी आपके पूरे महीने का जो बिल आएगा 240 रुपये आएगा। तो आई होप कि आपको ये 4th क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसी स्टेप में हम लोग कुछ और भी न्यूमेरिकल्स को देखते हैं 5वां क्वेश्चन, ठीक ना। अब 5वां क्वेश्चन देखेंगे कि 6 मेगावाट की एक मोटर 1 मिनट में कितनी ऊर्जा खर्च कर सकती है। 6 मेगावाट की एक मोटर 1 मिनट में कितनी ऊर्जा खर्च कर सकती है, परिणाम किलोवाट घंटा में ज्ञात कीजिए। ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, बाकी सब कुछ नहीं, बस डिफिनीशन पे है, ठीक है। देखिए पहले दिया क्या चीज़ है आपसे, P बराबर में क्या दिया है, 5वां क्वेश्चन है, P बराबर में दिया है 6 मेगावाट, 6 मेगावाट। और आपको मैं बता चुका हूं कि 1 मेगावाट में कितना वाट होता है, तो 10 की घात में 6 वाट होता है। यहां पर मैं बता चुका हूं 1 मेगावाट बराबर 10 की घात में 6 वाट होता है। और यहां पर 1 किलोवाट बराबर में कितना होता है, 1 किलोवाट बराबर में 10 की घात में 3 वाट होता है। ये मैं आपको दोनों चीज़ें बता चुका हूँ। अब देखिए तो आपसे पूछा है परिणाम किलोवाट घंटा में ज्ञात कीजिए, तो ये मेगावाट दिया है, आप इसको किस में बदलेंगे, किलोवाट में बदलेंगे। और जब आप किलोवाट में बदलेंगे तो आप इसको कितना लिख सकते हैं, 6 गुणा 10 की घात में 3 किलोवाट लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, किलोवाट लिख सकते हैं। 6 गुणा में 10 की घात में 3 किलोवाट, क्योंकि 1 मेगावाट बराबर में कितना होता है और 10 की घात में 6 वाट होता है। तो अगर इसको 10 की घात 3 से भाग दे दीजिए तो किलोवाट में बदल जाएगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पर 6 गुणे 10 की घात में 3 किलोवाट हो जाएगा। अब बोल रहा है एक मिनट में कितनी ऊर्जा खर्च कर सकता है, अर्थात आपका समय टी दिया हुआ है। क्या दिया है, समय टी, और समय टी बराबर में 1 मिनट दिया है। और प्रश्न में आपसे पूछा है किलोवाट घंटा में ज्ञात करना है, तो मिनट को घंटा में बदल लीजिए तो 1/60 घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/60 घंटा हो जाएगा। और आपको पता होगा कि एकांक समय में किसी मशीन द्वारा किया गया कार्य उसकी सामर्थ्य कहलाता है, अर्थात फार्मूला आपको पता है P = W/T, P = W/T। और यहाँ पर आपको ज्ञात क्या करना है, W का मान ही ज्ञात करना है, कितनी ऊर्जा खर्च, क्योंकि उसमें जो ऊर्जा खर्च होगी वो किए गए कार्य के रूप में ही गणना खर्च होगी, अर्थात जब वो कार्य करेगा तभी तो ऊर्जा खत्म होगी। तब हम यहाँ पर W का मान ज्ञात करेंगे, और जो W का मान हो जाएगा P गुणा में कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। अब जब W गुणा में P बराबर में P गुणा T हो जाएगा तो P का मान कितना है, 6 गुणे 10 की घात में 3 किलोवाट है, और T का मान 1/60 घंटा है, ठीक ना। अब यहाँ पर जब 1/60 घंटा है, अब ये किस में आ जाएगा, किलोवाट घंटा में आएगा, या किस में आएगा, किलोवाट घंटा में आएगा। अब देखिए अब यहाँ पे 1 0 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 की घात में 2 बच जाएगा, 6 से 6 खत्म, तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, 100 किलोवाट घंटा। कितना आ जाएगा, 100 किलोवाट घंटा। आपका जो 3rd नंबर क्वेश्चन था वहाँ पर जो बल्ब द्वारा व्यय विद्युत ऊर्जा थी उसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन छूट गया था, तो वो 24 यहाँ 72 होगा, और 72 में आप 36 ऐड करेंगे तो वो 108 यूनिट होगा। वहाँ पर उस चीज़ को सही कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अब इसी स्टेप में हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि एक विद्युत मोटर में 440 वोल्ट पर 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि मोटर की दक्षता 60% हो तो गणना कीजिए कि 10 मिनट में 30 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पानी की टंकी में कितना पानी चढ़ाया जा सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है, कैसे सॉल्व करेंगे। पहले जो चीज़ दिया है उस चीज़ को लिखिए, और यहाँ पर ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी, चलिए उस चीज़ को भी बताते हैं हम। अब देखिए सबसे पहले विद्युत मोटर की वोल्टता दिया हुआ है, तो वोल्टता दिया है तो V बराबर में कितना लिया है, 440 वोल्ट। कितना है,
फिर से लिख देते हैं इसको, V बराबर में 440 वोल्ट और उसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है I बराबर में 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। और जब 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो आप उसकी सामर्थ्य की गणना कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग, क्योंकि यहाँ पर जो मोटर की दक्षता 60% है तो हमें उसकी सामर्थ्य गणना करनी है। तो जब सामर्थ्य गणना करेंगे तो आपको पता होगा सामर्थ्य P बराबर में फार्मूला क्या बताए थे मैं, सामर्थ्य P बराबर में क्या फार्मूला आता है, VI। तो V का मान रख लीजिए 440 और I का जो मान है आपका 15, गुणा करा लीजिए 15 चौके 60 और 15 चौके 60 6600 वाट हो जाएगा। सामर्थ्य जो मोटर की है 6600 वाट है, लेकिन उसकी जो दक्षता 100% नहीं है, उसकी दक्षता 60% है। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि मोटर की दक्षता 60% है, यदि मोटर की दक्षता 60% है, और जब मोटर की दक्षता 60% है तो उसकी अब फिर से सामर्थ्य कितनी आ जाएगी कि जो उसकी पूरी सामर्थ्य है इसका 60% याद कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 6600 का 60%। और जब 6600 का 60% याद करेंगे तो कितना हो जाएगा 6600 गुणा में 60/100। तो ये 0 से 0 काट देते हैं और यहाँ पर इसको कितना 66 गुणे में 60 इतना ही रहने देते हैं और यह क्या आ जाएगा, वाट आ जाएगा। इसको इतना ही रहने देते हैं क्योंकि यह है हमारे कैलकुलेशन में बहुत ही अहम भूमिका, क्योंकि ये ऐसे शॉर्टलाइज रहेगा तो हम उसकी कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। अब देखिए आपको सामर्थ्य मिल चुका है, यहाँ पर मैं इसको P' लिख देता हूँ, जो इसकी नई सामर्थ्य है इसको मैं P' लिख देता हूँ। अब आपको यहाँ पर सामर्थ्य मिल चुकी है। अब बोल रहा है कि गणना कीजिए कि 10 मिनट में 30 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पानी की टंकी में कितना पानी चढ़ाया जा सकता है। अब देखिए टंकी में जो पानी चढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर जो कार्य होगा स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगा, ध्यान समझिएगा, वहाँ पर जो कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगा और जो मोटर द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो W बराबर में P गुणे T होगा, क्योंकि जो उसकी दक्षता होती है कि एकांक समय में किए गए कार्य की गणना होती है, तब जो किया गया कार्य होगा वो कितना होगा, P गुणे T होगा। अब जो दूसरा जब पानी चढ़ाएगा तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा वही कार्य किसके रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में बदलेगा। तब वहाँ पर हम लिखते हैं कि जो पंप द्वारा किया गया कार्य या फिर मोटर द्वारा किया गया कार्य, मोटर है तो हम लिखते हैं मोटर द्वारा किया गया कार्य, जो किया गया कार्य होगा वह किसके बराबर होगा, इसके स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। और जब इसके स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा तब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। कौन सा फार्मूला कि जो किया गया कार्य, यहाँ पर जो P बराबर में क्या होता है आपका W बटा में T होता है, तो यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा P/T। ये मशीन द्वारा किया गया कार्य है और यही कार्य पानी को ऊपर चढ़ाने में किया जा रहा है, तो वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में बदलेगा। और स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर में mgh। m यहाँ पर आपका द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है और h क्या है, ऊंचाई है। और यहाँ पर ब्रैकेट में आप g बराबर में लिख लीजिएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये आपके गुरुत्वीय त्वरण का मान है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे जो किया गया कार्य होगा वो P गुणा में T होगा, बराबर में स्थितिज ऊर्जा आपका mgh होगा। और यहाँ पर आप सभी वैल्यू को उठा करके रख लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पहले आपका जो दक्षता P' आया है, यहाँ पर आप P' लिखेंगे क्योंकि 80 दक्षता जो 60% है, तो अभी P' का मान रखिए तो 66 गुणा में कितना हो जाएगा 60, और कितना समय में पानी चढ़ाया जा रहा है तो 10 मिनट में। इस 10 को भी आप सेकेंड में बदलिए तो कितना हो जाएगा, 10 को सेकेंड में बदलेंगे तो 10 और 60 से गुणा करा देंगे। अब यहाँ पे आपको द्रव्यमान ज्ञात करना है, गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 है और 30 मीटर ऊंचाई पर क्या करना है, पानी को चढ़ाना है। तो अब यहाँ पर जो यम का मान आएगा, अब यहाँ पर इसका 75 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 66 गुणे में 60 गुणे में 60 गुणा 10 और बटा में कितना हो जाएगा 30 गुणा में 10, 10 से 10 गया, 30 से ये गया, 30 दूना 60। अब देखिए अब गुणा करा लीजिए तो कितना हो जाएगा, यह गुणा कराने पर 66 गुणा में 60 दूना 120 और इसका गुणा कराइए तो 12 छक 72 और 12 छक 72 7 79, 12 छक 72 तो 2 लिखेंगे और ये 79। तो जो आपका यम बराबर में आ जाता है इतना किलो लीटर,
इतना लीटर किलो लीटर नहीं, इतना लीटर पानी क्या किया जा सकता है, चढ़ाया जा सकता है। ठीक ना, 7920 लीटर पानी क्या किया जा सकता है, इस टंकी द्वारा चढ़ाया जा सकता है। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये एग्जाम की दृष्टि से ये सब पैटर्न जो न्यूमेरिकल्स का पैटर्न है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप इसे देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका कोई भी न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। तो आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।